एनआरसी इशू गवर्नमेंट ने जो फाइनल लिस्ट निकला था उसको मानने के लिए इनकार करके सुप्रीम कोर्ट में भी गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी जमीयत उलमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पर ऑर्डर भी निकला है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एनआरसी असम में अभी भी इनकम्प्लीट है तो इसको पूरे देश में लागू करना सही है? देखिए, एक राज्य में तो अभी तक एनआरसी नहीं कर पाया। आसाम में एनआरसी का काम शुरू हुआ 5 साल तक चला। 1500 करोड़ 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 50,000 एम्प्लॉयज़ 5 साल तक काम किया। बाकी दूसरा डेवलपमेंट का काम ठप पड़ गया। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट निकला जिसमें 3 करोड़ 11 लोगों का नाम है जिनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं मिला। 19 लाख लोगों का नाम बाहर है जिनको रिजेक्शन स्लिप देके अपील करने का मौका देना था, उसको अब वो भी नहीं दिया। 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। तो एक राज्य में तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके आरजीआई ने मिलके एनआरसी ठीक ढंग से नहीं करा पाया। जो हो गया उसको भी अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया। इसीलिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए कि जो एनआरसी का काम हो गया, जिनका नाम एनआरसी फाइनल लिस्ट में है उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए और जिनका नाम बाहर है उनको रिजेक्शन स्लिप देके अपील करने का मौका देना चाहिए। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगले महीने 28 तारीख को दोबारा हियरिंग है। हम आशा करते हैं जल्द इसको केस का एक फैसला हो जाएगा और जिनका नाम एनआरसी में है उनको कार्ड मिल जाएगा, जिनका नाम बाहर है उनको अपील का मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। रहा पूरे इंडिया में एनआरसी का करना, मैं नहीं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? इंडिया में इतना 140 करोड़ लोगों को लाइन में लगा के फिर निकलेगा क्या? हाँ, अगर कोई इंडिया के सिटीज़न के साथ ये खेल करना, ये मैं नहीं समझता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम बर्बाद होगा, जाके मतलब खोदेगा पहाड़ निकलेगा चूहा। चाइल्ड मैरिज को लेकर अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में कहा कि 1 नवंबर से 30 डेज तक असम पुलिस को डायरेक्ट किया है कि मैसिव कैंपेन चलाने के लिए पूरे राज्य में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। जिस तरह से पहले भी मोर देन 12,000 केसेस वर रजिस्टर्ड एंड मोर देन 11,000 पीपल वर अरेस्टेड। तो आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, तो चाइल्ड मैरिज के लिए तो कानून पास है। अब मैं नहीं समझता वो लोग अभी भी चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं। अभी तो 2-4 साल से तो चाइल्ड मैरिज तकरीबन ना की तरह हो गया। कोई इक्का दुक्का कोई अगर करा रहा होगा तो उसको जो कानून के तहत जो सज़ा है वो होनी चाहिए, उसमें हमें कोई वो नहीं है। लेकिन चाइल्ड मैरिज तो अभी लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा संख्या में चाइल्ड मैरिज हो रहा है। So, do you think that is it actually targeted to some Muslim community? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। सिर्फ मुसलमान नहीं, ये आसाम में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं। चाबागानी भाई है, वहाँ भी चाइल्ड मैरिज है, बहुत सारे हैं। और इससे पहले भी चाइल्ड मैरिज के लिए जो जिन लोगों को पिकअप किया, उठाया, हिंदू मुसलमान सबको उठाया। मुसलमान को थोड़ा ज़्यादा उठाया, हिंदू को कम उठाया, लेकिन हर किसी में है। जहाँ तक पोलीगेमी वाला मसला है, 2-2 शादी, कई लोग अभी पकड़े गए, हिंदू लोग हैं जो दूसरी शादी करने के बाद उसकी नौकरी भी गई। चीफ मिनिस्टर के पास कई लोगों ने अभी आके शिकायत की, जो हिंदू हमारी बहनें हैं, वो बोला है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ली, हालांकि वो एक बीवी है। तो ये जो पोलीगेमी है ये भी हिंदू में है, मुसलमान में भी है, कम है। चाइल्ड मैरिज मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, नहीं होना चाहिए। इसका कानून पास हो गया, अब लोगों में कम हो गया। और कम क्या मतलब, ना होना चाहिए, बिल्कुल चाइल्ड मैरिज होना नहीं चाहिए।